press the bell icon on the YouTube app and never miss another. वेलकम एवरीवन, आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी की जानकारी आपको ग्रुप में दे दी जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, कैंसर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में आज हम पढ़ेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। तो इससे पहले हमने रेडियोथेरेपी के बारे में बातें की थी, अब हम चलते हैं आगे कीमोथेरेपी के बारे में। अब हम देखते हैं कीमोथेरेपी क्या है। तो कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसरस सेल की वृद्धि को रोकने के लिए या नष्ट करने के लिए किया जाता है। इन दवाइयों का प्रभाव एक सिस्टमिक वे में होता है, एक सिस्टमेटिकली चलता है ये, तथा ये दवाई ना केवल कैंसरस सेल को बल्कि जो हमारे बॉडी में हेल्दी सेल्स होती हैं, ये दवाइयाँ उन हेल्दी सेल्स को भी किल करती हैं। देन ये क्या करती हैं, शरीर की सभी स्वस्थ कोशिकाओं को भी प्रभावित करने लगती हैं। उनमें शामिल जैसे कि त्वचा हो गया, बाल हो गया, स्पर्मेटोसाइट हो गया, हीमोपोइटिक कोशिकाएं हो गई, ये कैंसरस सेल इन सभी ऑर्गन को ज़्यादा अफेक्टेड करती हैं। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे अधिकांश हम देखते हैं जो कीमोथेरेपी को सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर किया जाता है, मीन्स कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, कॉम्बिनेशन थेरेपी के रूप में किया जाता है। इसे एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं। जैसे कि हमने रेडियोथेरेपी में पढ़ा था, एडजुवेंट थेरेपी में कॉम्बिनेशन देना, दोनों थेरेपी का कॉम्बिनेशन करना। बट कीमोथेरेपी को हम ज़्यादातर नॉन एडजुवेंट थेरेपी के रूप में भी किया जाता है। दैट मीन्स ये अगर बल्क किसी भी ट्यूमर के बल्क को कम करना हो या फिर ट्यूमर के साइज को या स्टेज को लो करने के लिए हम इस थेरेपी का उपयोग करते हैं। इस कीमोथेरेपी को हम प्राथमिक थेरेपी के रूप में भी मानते हैं। देन हम देखते हैं कीमोथेरेपी के उद्देश्य, मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ कीमोथेरेपी। अब हम किस किस पर्पज से कीमोथेरेपी देते हैं। सबसे फर्स्ट वन है शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को बिना आधुनिक नुकसान पहुंचाए मैलिग्नेंट ट्यूमर को अप्रभावित मीन्स नष्ट करना हम कीमोथेरेपी में देते हैं। देन सेकेंड वन है, यह बीमारी का पूर्ण उपचार संभव नहीं हो यदि अगर कैंसरस सेल के कैंसर में बीमारी का पूर्ण उपचार ना हो तो हम कीमोथेरेपी का उपयोग करके ट्यूमर की ग्रोथ को रोकते हैं और पर्सन की लाइफ क्वालिटी को बढ़ाते हैं। फिर हम देखते हैं प्रारंभिक सर्जरी या रेडियोथेरेपी द्वारा कैंसर के उपचार के पश्चात शेष रही कैंसरस कोशिकाओं को नष्ट करने हेतु कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। फिर हम देखेंगे कीमोथेरेपी का उपयोग पैलिएटिव थेरेपी के रूप में भी किया जाता है। पैलिएटिव थेरेपी में पेशेंट की लाइफ कंडीशन को हम बढ़ाते हैं, इसमें कैंसर का इलाज नहीं होता है। कीमोथेरेपी के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयाँ शरीर के विभिन्न जैविक बायोकेमिकल परिवर्तन कर मैलिग्नेंट ट्यूमर की वृद्धि को रोकती हैं तथा ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होती हैं। एक आइडियल कीमोथेरेपी ड्रग वही होती है जो कि केवल कैंसरस सेल को मारे। बट वर्तमान में आजकल उपलब्ध सभी दवाइयाँ जो कि हैं वो नॉर्मल हेल्दी सेल्स को भी, शरीर के नॉर्मल हेल्दी सेल्स को भी अफेक्टेड या फिर हानि पहुंचा रही हैं। अब देखते हैं हम कीमोथेरेपी के दौरान यदि एक एजेंट, ठीक है, जिस ड्रग का हम यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी में, हम उन्हें एजेंट के नाम से जानते हैं। तो कीमोथेरेपी के दौरान एक ही एजेंट का उपयोग किया गया है तो इसे हम सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। यदि दो एजेंट या फिर कॉम्बिनेशन में एजेंट्स का यूज हो रहा है तो हम इसे कॉम्बिनेशन एजेंट कीमोथेरेपी भी बोलेंगे। ठीक है, तो तुलना में देखा जाए, अगर सिंगल एजेंट की तुलना में हम देखते हैं तो कॉम्बिनेशन एजेंट थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी की जो साइकिल होती है, सेल साइकिल, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी सेल साइकिल विभिन्न कोशिकाओं के आयतन में प्रभावशाली होती है तथा उन्हें कम करती है। फिर हम देखेंगे सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी की तुलना में कोशिकाओं को अधिक प्रभावशाली तरीके से नष्ट करती है। देन हम देखते हैं कॉम्बिनेशन एजेंट कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली संभावनाएं तुलनात्मक कम होती हैं। अब हम देखते हैं कीमोथेरेपी के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न दवाइयाँ कौन कौन सी है। तो सबसे फर्स्ट वन है एल्केलाइजिंग एजेंट। ठीक है, अपना फर्स्ट एजेंट है एल्केलाइटिंग एजेंट। देन सेकेंड वन है एंटी मेटाबोलाइटिस। अब हम देखते हैं थर्ड एजेंट एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हो गया, हमारा थर्ड एजेंट एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हो गया। फिर प्लांट एल्कोलाइड्स हो गया। देन हमारा हार्मोनल स्टेरॉइड हो गया। ये हमारे थे एजेंट, ये 5 हमारे एजेंट थे जिनको अगर हम सिंगल या फिर एक एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम इन्हें सिंगल एजेंट कीमोथेरेपीज बोलेंगे। अगर कंबाइन या फिर ग्रुप में कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन एजेंट कीमोथेरेपी बोलेंगे। अब इन एजेंट्स के कुछ पर्टिकुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे एल्केलाइटिंग एजेंट में कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अब हम साइड इफेक्ट की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं कि एल्केलाइटिंग एजेंट में कौन कौन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट वन है एल्केलाइटिंग एजेंट, इनमें नोजिया वॉमिटिंग इनके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया हो गया, स्किन रेसेस हो गए, स्टमक एक हो गया, स्टमकटाइटिस हो गया,
सिप्लास्टिन हो गया, ये हैं एल्केलाइटिंग एजेंट के कॉमन साइड इफेक्ट। देन हम सेकेंड एजेंट की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड एजेंट में एंटी मेटाबोलाइटिस है। इनके साइड इफेक्ट्स हम देखेंगे तो इनमें भी नोजिया वॉमिटिंग कॉमन है, एनोरेक्सिया, डायरिया, स्टोमेटाइटिस, हिपैटोटॉक्सिसिटी, फोटोटॉक्सिसिटी, ये सारी साइड इफेक्ट्स इनमें होती हैं। देन हम बात करते हैं एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक एजेंट की। तो अब इनमें देखते हैं, इनमें भी नोजिया वॉमिटिंग, लॉस ऑफ हेयर, स्किन रैशेस, स्टोमेटाइटिस, स्किन नेक्रोसिस, ये बोन मैरो डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें इनमें कॉमन होती हैं, ये साइड इफेक्ट इनके कॉमन है। देन प्लांट एल्कोलॉइड्स, इसमें नोजिया वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ल्यूकेमिया, स्टोमेटाइटिस, ये सारी हेयर या फिर इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि प्लांट एल्कोलॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर हार्मोनल मेडिकेशन में हम देखते हैं कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर उसके दुष्प्रभाव। हम हार्मोनल मेडिकेशन के दुष्प्रभाव देख लेते हैं, जैसे कि इसमें भी नोजिया वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्रेस्ट स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं, एडिमा हो सकता है, इंक्रीज ऑफ वेट भी बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की कि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी हम कौन कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट उपयोग में लाएंगे या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। तो सबसे पहले नर्सेस को कीमोथेरेपी के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पेशेंट की जनरल स्टेटस का असेसमेंट करना है। मीन्स कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट का पता लगाने के लिए हम पेशेंट की जनरल हेल्थ स्टेटस असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेट करना है हमें, तो सबसे पहले हमें पेशेंट की जैविक चिन्ह जैसे कि वाइटल साइन असेसमेंट करना है, ठीक है। फिर हम CBC काउंट करेंगे, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, फिर इसके बाद प्लेटेट काउंट करेंगे, फिर एस्टिमेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे पेशेंट का, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे, फिर ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम हम पेशेंट का चेक करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। बिकॉज ये सारे साइड इफेक्ट्स हमें मिले हैं इसलिए हम ये सारे फंक्शंस टेस्ट करेंगे जिससे कि हमें पता लगे कि कीमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स पेशेंट में प्रेजेंट है। देन हम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे, पेशेंट का ECG परफॉर्म करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। अब हम देखते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के लक्षण जो है, जो कि कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं इनके सारे लक्षण हमें पेशेंट को क्लोजली ऑब्जर्व कराने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कीमोथेरेपिक ड्रग देने से पहले हमें पेशेंट को ओरल या फिर IV हाइड्रेट करना है, उनका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना है। फिर हम नोजिया वॉमिटिंग उत्पन्न करने वाली दवाइयाँ देने से पहले मीन्स आधा घंटा पहले ही हमें एंटी एमेटिक ड्रग देना है ताकि पेशेंट को वोमिट ना हो। फिर हम देखते हैं रोगी को पर्याप्त ओरल हाइजीन के बारे में बताना है, ठीक है। रोगी को हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है, प्लस टूथब्रश के लिए हमें सॉफ्ट टूथब्रश का यूज़ करने के लिए बोलना है पेशेंट को, वो या फिर ब्लीडिंग से हमें बचाना है, प्रिवेंट करना है, या फिर हम पेशेंट को बोलना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सतर्क रहे, किसी भी प्रकार की इंजुरी से बचे वो। फिर लॉस ऑफ हेयर, ठीक है। एलोप्सिया के लिए हमें एलोप्सिया कीमोथेरेपी का सबसे समान या फिर कॉमन साइड इफेक्ट है, तो इसके लिए हमें पेशेंट या उनकी फैमिली वाले को बोलना है कि आप चिंतित ना रहें बिकॉज ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और प्रबंधक की जैसे कि यदि कीमोथेरेपी के कारण महिलाओं में किसी भी प्रकार का एमनोरिया, इनफर्टिलिटी हो रही है या फिर वो नवजात को या बर्थ देने में कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं तो हमें उन्हें बोलना है या फिर उन्हें बोलना है गायनिकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें, काउंसलिंग करने के लिए हमें उन्हें सलाह देनी है। यदि कीमोथेरेपी के कारण कोई गंभीर सीवियर दुष्परिणाम हो रहे हो तो हमें पेशेंट को बोलना है कि आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और ये मेडिकेशन को स्टॉप करें। फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण हमें स्किन को रोकना है, उपचार करना है। फिर स्किन नेक्रोसिस की उपस्थिति अगर है तो हमें IV फ्लूइड को रोक देना है, हटा देना है। देन रोगी को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीने के लिए हमें बोलना है। फिर हमें देखना है रोगी की ब्लीडिंग और इन्फेक्शन से बचाव के लिए उन्हें उचित सलाह देनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन को रोकने के लिए, उनके बचाव के लिए हमें पेशेंट को बोलना है कि आप फुल कपड़े, ढके हुए कपड़े पहने जिनसे कि उन्हें सेंसिटिविटी ना हो लाइट से। फिर महिला तथा उनके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा दैट मीन्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा टॉपिक ज़रूर बताइए और बाकी के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another